Hello everyone, welcome to our channel Target Study Point. मैं नेहा पांडे. The topic is Band Theory of Solids. Band Theory of Solids का मतलब ठोसों का बैंड सिद्धांत. तो ये थ्योरी जो है वो सॉलिड्स होते हैं, सॉलिड्स के मतलब ठोसों की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करती है. मतलब जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड है उनके बारे में हमें इस थ्योरी के थ्रू पता चलता है. तो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ से मतलब ये है कि जो सॉलिड्स होते हैं वो कंडक्टर भी होते हैं, सेमी कंडक्टर भी होते हैं और इंसुलेटर भी होते हैं. तो इस थ्योरी के बेस पे हम बैंड के बेस पे हम बता सकते हैं कि कौन से सॉलिड जो हैं वो कंडक्टर हैं, कौन से सॉलिड सेमी कंडक्टर हैं और कौन से सॉलिड इंसुलेटर हैं. तो यहाँ पे बैंड के बेस से मतलब है यहाँ पे ऑर्बिटल, क्योंकि ये जो बैंड थ्योरी जो है उसको कंसीडर किया गया है एज मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी. मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी आप लोग पढ़ चुके हैं, जो कोवैलेंट बॉन्ड की मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी फर्स्ट चैप्टर में मैंने पढ़ाई थी. तो यहाँ पे उसी के बेस पे इस थ्योरी को भी एक्सप्लेन किया गया है कि जो मॉलिक्यूल के जो ऑर्बिटल्स होते हैं, जब वो ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप कर रहे होते हैं, तो ऑर्बिटल से मतलब ये है कि जिन ऑर्बिटल्स में वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स यानी कि संयोजकता इलेक्ट्रॉन रहते हैं उनको हम बोलते हैं वैलेंस बैंड यानी कि संयोजकता बैंड. इसको हम संयोजकता बैंड बोलते हैं. और जो जिसमें इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिटल खाली होते हैं, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन का प्रवाह यानी कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, उनको हम कंडक्शन बैंड बोलते हैं. तो जब कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड इनके बीच में ओवरलैपिंग हो रही हो, मतलब कंप्लीट ओवरलैपिंग हो रही हो या फिर पार्शियल ओवरलैपिंग हो रही हो, मतलब पूर्ण अतिव्यापन हो रहा हो या फिर आंशिक रूप से अतिव्यापन हो रहा हो, तो आपको मालूम है कि जब अतिव्यापन हो रहा होगा वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में, तो इलेक्ट्रॉन जो हैं वो ईज़िली मूव कर जाएंगे कंडक्शन बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में, यहाँ से भी ईज़िली मूव कर जाएंगे. तो जब आपको मालूम है कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो जहाँ पे होता है वहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट का भी फ्लो होता है, यानी कि जहाँ पे इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है वहाँ पर विद्युत धारा का भी प्रवाह होता है. तो ऐसे सॉलिड्स जो हैं जहाँ पे वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में ओवरलैपिंग हो रही होती है तो इलेक्ट्रॉन ईजिली फ्लो करते हैं, तो इन सॉलिड्स को हम कहते हैं कंडक्टर, मतलब चालक. अच्छा, जब ये जो कंडक्शन बैंड है और ये जो बैलेंस बैंड है, अगर इनके बीच में गैप हो, थोड़ा सा गैप हो, इसको हम बोलते हैं ऊर्जा दरार या फिर एनर्जी गैप. ये जो बैंड बने हुए थे इनको हम बोलते हैं एनर्जी बैंड यानी कि ऊर्जा बैंड. तो अगर इनके बीच में जो है अगर थोड़ा सा डिस्टेंस होगा कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड के बीच में, तो जो कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड के बीच में जो स्मॉल एनर्जी गैप है, तो कुछ इलेक्ट्रॉन जो हैं वो जंप करके चले जाते हैं. तो कुछ इलेक्ट्रॉन जंप करके चले जाते हैं, तो जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है. तो ऐसे सॉलिड्स को हम कहते हैं सेमी कंडक्टर, मतलब कि अर्धचालक. थर्ड दिए हुए हैं, ये जो डायग्राम दिया हुआ है इसमें बैलेंस बैंड है एंड कंडक्शन बैंड है. यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो एनर्जी गैप है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है. यहाँ पे स्मॉल एनर्जी गैप था और यहाँ पे लार्ज एनर्जी गैप है. तो यहाँ पे आपको मालूम है कि इलेक्ट्रॉन जो हैं वो मूव नहीं कर पाएंगे. तो जब इलेक्ट्रॉन नहीं जा पाएंगे यहाँ से, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा एनर्जी गैप हो गया, यहाँ तो जंप करके जा सकते थे, यहाँ ईजिली जा सकते हैं, फ्लो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो हैं वो नहीं जा सकते, जंप करके भी नहीं जा सकते. तो जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होगा तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक करंट यानी कि विद्युत धारा का भी प्रवाह नहीं होगा. तो ऐसे सॉलिड्स कहलाते हैं इंसुलेटर यानी कि कुचालक. तो यही बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड है, जिसमें जो है कंडक्टर, सेमी कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में, मतलब जो सॉलिड्स हैं उनकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ यानी कि वैद्युत गुणों के बारे में बताया गया है. तो इसको थोड़ा और एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं. जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, द एटॉमिक ऑर्बिटल्स फ्रॉम मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स विच आर सो क्लोज इन एनर्जी टू ईच अदर एज फॉर्म अ बैंड. मतलब जो मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स हैं जो काफ़ी उनकी एनर्जी क्लोज है और आपस में ओवरलैपिंग करते हैं, तो वो एक बैंड बनाते हैं. मतलब आपस में जब मिल जाते हैं तो उनके बीच में जो बैंड बनता है उसको हम बोलते हैं एनर्जी बैंड. जैसे कि मैंने अभी आपको डायग्राम में ही समझा दिया है. तो जो बैंड मतलब पार्शली फिल होगा या फिर कम्प्लीटली फिल होगा उसको हम बोलेंगे कंडक्शन बैंड. और जिसमें इलेक्ट्रॉन
जिसमें जिस बैंड में वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होंगे, मतलब संयोजकता इलेक्ट्रॉन होंगे, उसको बोलेंगे हम बैलेंस बैंड। तो एक है कंडक्शन बैंड और एक है बैलेंस बैंड। तो इन दोनों को आपको याद रखना है, क्योंकि इन्हीं के बेस पे आप बता सकते हो कि कौन से कंडक्टर हैं, कौन से सेमी कंडक्टर हैं और कौन से इंसुलेटर हैं। तो ये जो मेन थ्योरी के जो पॉइंट हैं वो ये 3 पॉइंट दिए हुए हैं कि जब कंडक्शन बैंड एंड बैलेंस बैंड दोनों ओवरलैप कर रहे होते हैं कम्प्लीटली या फिर पार्शली, तो उनके बीच में इलेक्ट्रॉन जो हैं वो ईजिली फ्लो करते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन ईजिली फ्लो करते हैं तो ऐसे सॉलिड्स जो हैं वो कंडक्टिविटी शो करते हैं और कहलाते हैं कंडक्टर्स। और इन केस ऑफ सेमी कंडक्टर, तो सेमी कंडक्टर में क्या है कि जो गैप है वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड, तो वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड के बीच में जो गैप है वो स्मॉल है। तो स्मॉल होने की वजह से इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप करके वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाते हैं, और जिसकी वजह से थोड़ी सी कंडक्टिविटी यानी कि सम कंडक्टिविटी जो है वो शो करते हैं। थर्ड, और ये ऐसे सॉलिड्स जो हैं वो सेमी कंडक्टर कहलाते हैं। और इंसुलेटर मतलब कुचालक में इलेक्ट्रिक करंट नहीं फ्लो करता है। क्यों नहीं फ्लो करता है? क्योंकि इनके बीच में जो गैप होता है वो कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड के बीच में काफ़ी ज़्यादा बड़ा, मतलब लार्ज गैप होता है। तो गैप होने की वजह से इलेक्ट्रॉन जो हैं वो नहीं जा पाते हैं, और इलेक्ट्रॉन नहीं जा पाएंगे, इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं हो सकता। तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो ना होने की वजह से इलेक्ट्रिक करंट भी फ्लो नहीं होगा, मतलब विद्युत धारा भी प्रवाहित नहीं होगी। तो ऐसे सॉलिड्स जो हैं वो कहलाते हैं इंसुलेटर्स, यानी कि कुचालक। तो ये थी बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड, ये ठोसों का बैंड सिद्धांत था। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, काफ़ी पेपर में पूछ लिया जाता है, 5 नंबर में ही क्वेश्चन आ जाता है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा टॉपिक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।